नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से लौटे 21 एनआरआई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूएसए से 73 लोगों को पंचकुला लाया गया था। 73 लोगों में से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों को उनके जिलों में भेजा जाएगा। 17 को मुलाना में, 2 को रोहतक में, 2 अन्य को अग्रोहा भेजा जाना है। गृह जिले में ही इन मरीजों का इलाज किया जाएगा। बड़ी खबर, अमेरिका से लौटे 21 एनआरआई कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अमेरिका से 73 लोगों को लाया गया था पंचकुला में और इनमें से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों को उनके जिलों में भेजा जाएगा, वहीं पर उनका इलाज होगा। 17 को मुलाना को, 2 को रोहतक और 2 को अग्रोहा भेजा जाएगा। 21 तो कंफर्म पॉजिटिव है, तो 2 का जो लैब है वो इनकन्क्लूसिव या अभी येट टू बी कंफर्म का स्टेटस है, तो उनको हमें अगर पंचकुला के आइसोलेशन वार्ड में रख लेंगे जब तक कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वो भी पंचकुला के नहीं हैं। तो जब कंफर्म हो जाएगा उस हिसाब से उस जिले के मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। चलिए इस मामले पर जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी अंकित उदानी फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकित, 21 एनआरआई बताए गए हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या जानकारी है, कहां पर उनका इलाज होगा, कैसे वहां तक भेजा जाएगा, कुछ इंतजामों को लेकर जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो फ्लाइट आई यूएसए से उसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं अब, और उनको पंचकुला के अंदर पहले से ही रखा गया है। और विशेष बात है कि यादव भवन है या गुज्जर भवन है, बिश्नोई भवन है, यहाँ उन लोगों को रखा गया था जो पैसा वहन खुद खर्चा वहन कर रहे थे, उनको होटल ललित में रखा गया है। तो ऐसे लोगों को जो एनआरआईज है उनमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन अब पंचकुला प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि अब इनको अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा, कि जो जहां जहां के हैं वहीं भेजा जाएगा। तो मुलाना में भेजा जाएगा, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा और रोहतक में भेजा जाएगा। तो अब वहीं इनका इलाज चलेगा, यहाँ से इनका इलाज नहीं होगा, वहीं जाकर के इनका इलाज होगा। तो आज संभवतः वो रवाना हो जाएंगे और वहीं इलाज शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक प्रशासन की कह सकते हैं कि कमी ये रही कि जो रिहायशी इलाके हैं, वो चाहे गुज्जर भवन हो, यादव भवन हो, बिश्नोई भवन हो, ये पंचकुला के रिहायशी इलाकों के अंदर स्थित है। तो यहाँ के रखने की बजाय अगर कहीं बाहर इलाके में उनको पहले ही रखा जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये सारे घने जो क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र है, उसके बीच में है ये सब जो बने हुए हैं भवन। अब इन्हें वापस इनके घरों को भेजने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जाएंगे। क्या इनके बारे में जानकारी मिल पाई है कि किस तरह से लोग वापस अपने घर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जाएंगे और अभी घर नहीं जाएंगे, अभी हॉस्पिटलों में ही जाएंगे। तो प्रशासन ही यहाँ से उनको हॉस्पिटलों में भेजेगा, वो मुलाना हॉस्पिटल में भेजेगा, पीजीआई रोहतक में और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में, तो वहीं भेजे जाएंगे और वहां जाकर के इनका इलाज चलेगा। और इनका इलाज जब हो जाएगा, जब नेगेटिव आ जाएंगे, तब इनको घरों में भेजा जाएगा। जी शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी की। तो अमेरिका से लौटे 21 एनआरआई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका से 73 लोग पंचकुला लाए गए थे। 73 में से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब इन सभी मरीजों को उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। 17 मुलाना, 2 रोहतक और 2 अग्रोहा भेज जाएंगे, यहीं पर इनका इलाज होगा। फिलहाल इन्हें पंचकुला में रखा गया है। पंजाब से बड़ी खबर, कोरोना पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा, मिशन फतेह पूरी तरह से कामयाब रहा। कोरोना कंट्रोल में नंबर 1 है पंजाब। पंजाब में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। ट्रेन बसों से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। बाहर से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन रखना जरूरी है। 3,25,000 प्रवासी मजदूर पंजाब से लौटे हैं। ट्रेनों बसों के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा है। 50% मजदूरों ने पंजाब से बाहर जाने से मना कर दिया। मास्क नहीं पहनने पर चालान कटेगा पंजाब में। पंजाबियों का स्वास्थ्य ठीक रखने की पूरी कोशिश है। 20,000 पंजाबी विदेशों से भी आएंगे। 60,000 पंजाबी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जानकारी दी गई कि एक बड़ा मिशन पूरा किया है, मिशन फतेह, जो कामयाब रहा। कोरोना कंट्रोल में नंबर 1 है पंजाब, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। पंजाब में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। ट्रेन बसों से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। बाकायदा जो लोग बाहर से आएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। 3,25,000 प्रवासी मजदूर पंजाब से वापस गए हैं। ट्रेनों बसों के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा है और 50% मजदूर ऐसे जिन्होंने पंजाब से जाने से इनकार कर दिया। मास्क नहीं पहनने पर पंजाब में चालान होगा। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਢੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, BCG ਦਾ, TB ਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 20,000 ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ, 60,000 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ 4,000 ਕੁਛ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 905 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ फैले साढ़े पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। हिमाचल से बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच हिमाचल सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया। क्वारंटीन डेस्टिनेशन के तौर पर हिमाचल को उभारने की कोशिश की जाएगी। पर्यटन को हुए नुकसान की भरपाई का ये तरीका ढूंढ निकाला है। क्वारंटीन के लिए हिमाचल सरकार का ऑफर, अगर क्वारंटीन होना है तो आप आ पाएंगे हिमाचल में। जो नुकसान हुआ है पर्यटन कारोबार को, उससे उबरने का ये तरीका हिमाचल सरकार ने निकाला है। लॉकडाउन के बीच हिमाचल सरकार की बड़ी योजना, क्वारंटीन डेस्टिनेशन के तौर पर हिमाचल को उभारना चाहेंगे। पर्यटन को हुए नुकसान की भरपाई का ये तरीका ढूंढा गया है। क्वारंटीन के लिए हिमाचल सरकार ने ऑफर दिया है, अगर क्वारंटीन किसी को होना है तो वो हिमाचल आ सकते हैं। क्वारंटीन डेस्टिनेशन की दृष्टि से एक अच्छे हमको सुझाव उस दृष्टि से आए हैं कि कोविड-19 से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर क्वारंटीन करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अगर हम कुछ डेस्टिनेशन ऐसी डेवलप कर सकें जो बाहर से भी लोग आकर के हमारे उन होटलों में रह सकें, तो जो टूरिज़्म के सेक्टर को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वहाँ पर हम एक्टिविटी दे सकते हैं, एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उस दृष्टि से कुछ एक डेस्टिनेशन और उसका प्रोटोकॉल प्लान करेंगे, डिसाइड चर्चा करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। हिमाचल से ही अगली बड़ी खबर, 1 जून से पूरे हिमाचल में सभी बसें चलेंगी। हिमाचल कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, सिर्फ 60% सवारियों के साथ ही बसें चलेंगी। बस किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सी, ऑटो भी पूरे प्रदेश में चलाई जाएंगी। निजी गाड़ियों के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। कर्मचारी की सैलरी भी नहीं काट सकेंगे स्कूल, जैसा कि पहले से अंदेशा इन स्कूल टीचर्स कर्मचारियों को था। 1 जून से यानी हिमाचल में बसें चलाई जाने का फैसला किया, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए वो आपको बता रहे हैं। सिर्फ 60% सवारियों के साथ ही ये सभी बसें चलेंगी। निजी और सरकारी बस किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सी, ऑटो भी चलाने को मंजूरी दी गई है। निजी गाड़ियों के लिए परमिट की जरूरत भी नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। हिमाचल के बाद बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में कोरोना से एक और मौत हुई है। अब तक 40 लोगों की जान गई है। अमृतसर में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। अमृतसर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 16 नए केस भी सामने आए। कुल मामले 2045 हो गए हैं। अमृतसर से 4, जालंधर और पटियाला से 3 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब के 6 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। सिर्फ 136 एक्टिव केस ही प्रदेश में हैं। 23 और मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1870 ठीक हो चुके हैं। पंजाब में जैसा कि दावा किया गया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पंजाब में कोरोना से लेकिन एक और मौत हो गई है। ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। अब तक कुल आंकड़ा मौत का 40।
और अब बात करते हैं हरियाणा के दादरी की, जहां के सीएमओ साहब इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये सीएमओ है या फिर कोई और। सीएमओ साहब के इस नए लुक पर क्यों मचा है हंगामा, ये रिपोर्ट देखिए। स्टाइल बिल्कुल बॉलीवुड वाला, लेकिन ना शर्म बची है और ना संस्कार। साहब का परिचय भी करवाते हैं। निक्कर टी शर्ट और वो भी बिना मास्क के घूमते ही हैं ये दादरी सिविल अस्पताल से सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा। नए वेशभूषा में जब सीएमओ साहब ऑफिस पहुंचे तो महिला स्टाफ से लेकर हर कोई कर्मचारी हक्का बक्का रह गया। शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन साहब को जरा भी शर्म नहीं आई। निक्कर और टी शर्ट में ही मीटिंग भी ले ली, और वो भी महिला स्टाफ के साथ। आज सुबह से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, लगभग 8:30 बजे मैं यहाँ आ गया था, और आज काफ़ी एक्सटेंसिव मैंने बात की है। सारी सीनियर जो मेरी नर्सेज हैं उनके साथ बात की है, नर्सेज के चार्जेस के बारे में बात की है। सुबह सुबह सीएमओ को नए लुक में देखकर हर कोई हैरान था। शर्मिंदगी के मारे पानी पानी भी। साहब ने अस्पताल में नियम और कानून तो कड़े बनाए और खुद ही उसे ठेंगा भी दिखा रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब का ये रवैया विधायक को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से करने की बात की है। अगर सीएमओ साहब कच्चे के अंदर घूम रहे हैं तो ये गलत है, और मास्क हम दुनिया दूसरों को सलाह देते हैं मास्क लगाने के लिए, सीएमओ बगैर मास्क घूम रहा है और कच्चे के अंदर नर्सिंग स्टाफ की मीटिंग ले रहा है। तो मैं ये भी इसकी जांच पड़ताल करता हूँ। अगर ऐसी बात है या आप लोगों ने जैसा मेरे को वीडियो दिखाया है, इसी पर बात है तो मैं सीएम साहब के नोटिस में लाके, हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय अनिल विज के नोटिस में लाके इसके खिलाफ उचित कार्रवाई जो भी बनेगी उचित कार्रवाई करने के लिए मैं खुद संज्ञान में आगे इस बात को ऊपर रखूंगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क तो बेहद जरूरी है, लेकिन खुद सीएमओ हैं तो इन्हें ऑर्डर देने वाला तो होता कौन है? वैसे सीएमओ साहब अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं, फिर चाहे वजह यही सही, लेकिन एक बड़े अधिकारी को कम से कम ये शोभा तो नहीं देता। माना कि कोरोना के खिलाफ जंग में साहब बहुत बिजी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और संस्कारों का एहसास भी तो उतना ही जरूरी है। दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18। हरियाणा में अगर नौकरी करनी है तो विधायकों की सुननी ही पड़ेगी। गृह मंत्री अनिल विज की ये चेतावनी उन अधिकारियों के लिए है जिनके अड़ियल रवैये के आगे विधायक खुद को बेबस और लाचार समझ रहे हैं। आखिर क्यों अफसरशाही पर हरियाणा में भी छिड़ा है सियासी घमासान, देखिए ये रिपोर्ट। क्या हरियाणा में भी बेलगाम हुए अफसर? ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। क्या विधायकों की नहीं सुन रहे साहब? एहसास करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा। बेलगाम अफसरों पर कैसे कसेगा शिकंजा? गब्बर का ये अंदाज अपने आप में खास है, लेकिन इनके गुस्से का भी आपको अंदाजा होना चाहिए। देखिए, अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की बात को सुनना पड़ेगा। तो क्या पंजाब की तरह हरियाणा में भी अफसर बेलगाम हो गए हैं? ये सवाल इसलिए कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को सख्त लहजे में अफसरों को चेतावनी देनी पड़ रही है। देखिए, अगर हरियाणा में नौकरी करनी है तो विधायकों की बात को सुनना पड़ेगा। उनके टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे, रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा, कोई अधिकारी हो वो एमएलओ को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफसरों के आगे विधायक कितने बेबस हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुछ विधायकों ने अधिकारियों के रवैये के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से शिकायत की थी। कुछ विधायकों ने ये शिकायत की है कि जो जनता की सेवा करने का कार्य उन्हें मिला हुआ है, एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, उस सेवा का कार्य करने में कई बार अधिकारियों के द्वारा
उनकी अवहेलना की जाती है और कई बार तो उनका टेलीफोन तक अटेंड नहीं किया जाता, जिसके कारण वो जो सेवा करने का भाव है या सेवा करने की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती। मामला जब गृह मंत्री के पास पहुंचा तो अनिल विज ने ऐसे लापरवाह अफसरों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल में विधायक मुख्य सचिव से ऊपर हैं। एमएलए का जो स्टेटस है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है और किसी अधिकारी में कि ऐसी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से एमएलए को नजरअंदाज करे। लेकिन सवाल है कि हावी होती अफसरशाही का इलाज क्या है, तो इसका जवाब भी गब्बर के पास है। अधिकारियों को ये समय समय पर याद करवाना पड़ता है, तो उनको याद करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। एहसास करवा दिया जाएगा कि एमएलए का क्या दर्जा है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ और बहुत आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसे किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर एमएलए साहिबान ये सब बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों के अड़ियल रवैये के आगे कुछ विधायक खुद को बेबस और लाचार समझ रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का खामियाजा कहीं जनता को ना उठाना पड़े, लिहाजा ऐसे अधिकारियों पर जल्द ही लगाम कसने की जरूरत है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18। अब हांसी से बड़ी खबर, जहां लॉकडाउन में रिश्वत लेती पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। हांसी में ट्रैफिक पुलिस का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, एसपी ने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है, 2 होमगार्ड को ड्यूटी से हटा दिया है। वीडियो में ट्रैफिक इंचार्ज भी गाड़ी में नजर आ रहे हैं। एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंप दी है। काली देवी मंदिर चौक के पास का ये वीडियो बताया गया है जो वायरल हो रहा है। लॉकडाउन में रिश्वत लेती पुलिस का ये वीडियो हांसी से है। हांसी में ट्रैफिक पुलिस का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, एसपी ने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है जबकि 2 होमगार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया है। वीडियो में ट्रैफिक इंचार्ज भी गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। मामला गंभीर है, बड़ा है। ऐसे में एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंपी है। काली देवी मंदिर चौक है जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। संज्ञान में आते ही डीएसपी ने उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी और उसमें ये पाया गया कि वीडियो सही है। उसमें ये घटना करीब शायद 1 मंथ पहले की है जो कि अब वायरल हो रहा है। उसमें हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उसमें इन्वॉल्व ईएससी विजेंदर था उसको हमने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उसकी रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी। और जो उसमें होमगार्ड्स थे 2 उनको हमने रिपैट्रिएट कर दिया है और साथ ही साथ लिखा है कि इनको भविष्य में उन्हें ड्यूटी पर ना लिया जाए। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। भिवानी के तोशाम में किसानों से मुलाकात की है कृषि मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि किसान मायूस थे क्योंकि कोड़ियों के भाव इनके टमाटर बिक रहे थे। किसानों ने कृषि मंत्री के आश्वासन पर अपना धरना भी खत्म कर दिया है। अगले सत्र में सब्जियों का बीमा होगा, ये आश्वासन दिया है कृषि मंत्री की तरफ से। सब्जियों के न्यूनतम भाव में भी सरकार बढ़ोतरी करेगी। सरकार किसान हितैषी है, किसान ना हो परेशान, ये कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया है। यानी न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी अब उस खबर का असर हुआ है। कृषि मंत्री खुद किसानों के बीच के उनकी समस्या जानी और फिर उस समस्या का हल बताया, आश्वस्त किया कि आपकी मदद की जाएगी। कोड़ियों के भाव जो टमाटर बिक रहे हैं उसका मसला काफी दिनों से गरमाया हुआ था, किसान मायूस थे। किसानों ने कृषि मंत्री के आश्वासन पर अपना धरना खत्म कर लिया है और कृषि मंत्री ने कहा कि अगले सत्र में सब्जियों का भी बीमा होगा। के कृषक थे, धरने पे बैठे थे मेरे भाई, इनकी फसल देखने आया था। ये सही है कि इनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मंडी बंद होगी, ये अपनी फसल बेच नहीं पाए, टाइम पर जे फार्म भी नहीं कटवा पाए और कुछ फसल तो इन्होंने बा दी है।
कुछ फसल इनकी अभी बरकरार है। जो इनकी फसल तैयार है इसको फसल बिकवाएंगे। जे फार्म कट के जो भावांतर भरपाई की योजना है वो पैसा इनके खाते में डलवाएंगे। हमारी लगभग एक टमाटर 1 किलो पर लगभग 12-13 रुपये खर्चा आ रहा था, लेकिन बाज़ार में टमाटर हमारा 2 रुपये किलो बिक रहा था। उसे हम लगातार परेशान होकर यहाँ धरने बैठे थे। 8-10 गाँव के किसान, लगभग 600 इसमें किलो में हमारी टमाटर की खेती थी। आज कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और इस अगली बार इस जो टमाटर है और जो ये अपना सब्जियां हैं उनका सबका बीमा करवाऊंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।